जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की असीम कृपा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जैसे कि गुरु जी की आज्ञा है कि शुरू से सत्संग शेयर कराया करो, तो संगत जी वैसे तो मेरा गुरु जी से पता नहीं कितने जन्मों से नाता है, लेकिन अगस्त 2022 को गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया। तब से लेकर आज तक गुरु जी ने ही मुझे और मेरे बेटे को संभाल कर रखा है। संगत जी, जैसे कि मैं अपने पहले सत्संगों में बता चुकी हूँ कि फरवरी 2022 को मेरे पति का अचानक कार्डियक अरेस्ट से देहांत हो चुका था। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। लेकिन उसी साल अगस्त 2022 को मेरे गुरुपा ने मुझे अपनी शरण में लिया। मैंने गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू किए, मंत्र जाप करने लगी। गुरु जी ने भी हमारे सारे अटके काम करवाने शुरू कर दिए। मुझे कभी तितली रूप में दर्शन होने लगे तो कभी मुझे खुशबू भी गुरु जी की आने लग पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी मेरे आसपास ही हैं। मैं उनसे जो बातें कहती वो पूरी हो जाती। धीरे धीरे मैं गुरु जी के स्वरूप से भी बातें करने लग पड़ी और मुझे कई मैसेज में से भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लग पड़े। जो डर मेरे अंदर था वो धीरे धीरे कम होने लगा। जब भी मैं घबराती तो गुरु जी का मैसेज आ जाता, घबराया ना कर, जद जद मैं तेरे नाल आ तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। फिर 2023 में मैंने डुगरी मंदिर जाने के लिए गुरु जी से अरदास की, तो संगत जी एक ही हफ्ते में गुरु जी ने वो भी पूरी कर दी और मैं डुगरी मंदिर होकर आई। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। वहाँ मैंने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद किया। फिर गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मुझे बड़े मंदिर भी बुलाएं। तो संगत जी इस साल मार्च 2024 को मैं और मेरा बेटा बड़े मंदिर होकर आए और गुरु जी का आशीर्वाद लिया। अब तो संगत जी मेरा बेटा भी गुरु जी को मानने लग पड़ा है और बड़े मंदिर जाने का सारा प्रोग्राम भी उसी ने प्लान किया और हम दोनों को इतने अच्छे दर्शन हुए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी फिर मई 2024 को मैं और मेरा बेटा काली मंदिर जो कि पटियाला में है वहाँ माथा टेकने गए, पर अचानक मैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर गिर गई और मेरे बाएं पैर में एयरलाइन फ्रैक्चर हो गया और प्लास्टर लग गया। संगत जी पिछले सत्संग में मैंने सारा बताया था कि चोट लगने के बाद भी मुझे गुरु जी ने यही संदेश दिया कि बड़ा वड्डा कष्ट जड़ा छोटे विच टाल दिता है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी दुख सुख तो जीवन का संगत जी अंग हैं, इसमें भी गुरु जी ने कुछ नया ही सिखाया है। जब मैं प्लास्टर लगवा कर लेटती तो मैं तो गुरु जी से यही अरदास करती कि गुरु जी मुझे जल्दी से ठीक करो ताकि मैं आपका सत्संग अपने घर में करवा सकूं और 7 जुलाई को जो आपका बर्थडे आएगा तब मैं वहां पर जा सकूं। तो संगत जी 1 जुलाई 2024 को जब मेरा पाँव प्लास्टर उतर गया और मैं चलने लग पड़ी तो स्टिक के साथ में चलती थी और गुरु जी की कृपा से मैं बाहर भी डालती थी तो मैं थोड़ी बहुत ही स्वेलिंग होती थी, लेकिन मैं चलने लग पड़ी। तो 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे आया तो उस दिन मैंने मन में बनाया था कि जब मैं ठीक होंगी गुरु जी का ज़रूर अटेंड करूँगी बर्थडे वाला सत्संग। तो मैं वहाँ गई और वहाँ पर मैंने लंगर प्रसाद किया और मैंने वहीं पर गुरु जी के फिर मैंने अरदास की और कहा कि गुरु जी अब हमारे घर में भी सत्संग करवाओ, किसी तरह से आप हमारे घर में भी आओ। तो वहाँ पर एक आंटी थी, उनको मैंने वो सत्संग वगैरह जो है वो वहीं पर जो करती हैं, तो उनको मैंने बोला कि आप हमारे घर में भी गुरु जी का सत्संग करवाओ। तो उन्होंने मुझे वहीं पर कहा ठीक है 21 जुलाई को आपके घर में गुरु जी का सत्संग करवाएंगे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी आप हमारे घर में ज़रूर चरण डालो। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे उसी दिन गुरु जी का मैसेज आया कि तैयारियां शुरू कर दे, मैं तेरे घर आ रहा। तो संगत जी बस मैंने किसी से कोई सलाह नहीं की, बस गुरु जी के आने की तैयारियां शुरू कर दी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि हम कोई सिवाय मेरे और मेरे बेटे को कोई भी गुरु जी को हमारे घर में नहीं मानता, लेकिन गुरु जी की कृपा से मैं भी पीछे नहीं हटने वाली थी। गुरु जी ने जैसा बोला मैंने भी वैसा ही किया। गुरु जी चाहे कोई माने या ना माने, मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी चाहे कोई माने या ना माने, मैं तो अब आपका सत्संग घर में ज़रूर करवाऊँगी और आपके चरण ज़रूर अपने घर में डलवाऊँगी। तो संगत जी मैंने एक छोटा सा
सत्संग 20 से 25 संगत का अरेंजमेंट के लिए सारा प्रबंध गुरु जी की कृपा से करना शुरू कर दिया। और एक और हमारे साथ मैं अपने बेटे के साथ, और एक और सत्संग मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं अपने बेटे के साथ चाय समोसे का ऑर्डर देने के लिए गई, तो वहाँ पर भी गुरु जी की गाड़ी सामने दिखाई दी। मैंने उसकी फ़ोटो भी खींची। जय गुरु जी। फिर शाम को अपने भाई और ब्रदर इन लॉ को इनवाइट करने का समय आया। इस ये इनवाइट करने के लिए मैं बहुत घबरा रही थी, क्योंकि संगत जी मैंने जैसे पहले ही कहा है कि मैं और मेरे बेटे की सिवाय कोई नहीं मानता है, और वो सब मुझे इसके बारे में बहुत बातें भी करते हैं। लेकिन मैंने भी अपनी हिम्मत जो थी, मैंने सब अपना गुरु जी से के ऊपर ही छोड़ दिया। लेकिन उन लोगों को एक बार इनवाइट तो मैंने करना ही था। सो गुरु जी की मैंने आशीर्वाद लेके पहले मैंने अपने सगे भाई को फ़ोन किया और उसे बोला कि आपने सत्संग में किस तारीख को आना है, इतने बजे आप ज़रूर आओ फैमिली के साथ। तो उसने मुझे उसी टाइम ही ना कर दी कि हमें कोई काम है, हम नहीं आ सकते, तो हम नहीं आएंगे। तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैंने अपने बड़े ब्रदर इन लॉ को, जो यही अमृतसर में ही रहते हैं, उनको फ़ोन किया और बोला कि आप ज़रूर आओ सत्संग में, हमने घर में छोटा सा सत्संग करवाया है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ना भी नहीं की और हाँ भी नहीं की, बस यही बोला चलो देखेंगे। फिर मैंने अपने छोटे ब्रदर इन लॉ को फ़ोन किया और उनको भी यही बात कही कि आप हमारे सत्संग में ज़रूर आओ, तो अगर आपको हो सके तो एक दिन पहले आ जाओ। तो उन्होंने भी मुझे बहुत बहुत बुरा भला कहा, जो मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती। उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई, इतनी बातें बताई कि मैं आपको इस सत्संग के ज़रिए में नहीं बता सकती। लेकिन मेरे गुरुजी तो गुरुजी हैं, और मैंने भी अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला गुरुजी ने। और संगत जी सॉरी संगत जी, मैं उनको फ़ोन करने के बाद मैं बहुत रोई कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। जब मैं इनवाइट कर रही हूँ इनको संगत अपने घर में सत्संग के लिए, तो ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने अपने आप को बहुत संभाला और मेरे बेटे ने मुझे बहुत हौसला दिया, मम्मा आप फिक्र ना करो, हम सब हैं, गुरुजी का वेलकम करेंगे। जो नहीं आना चाहता उन्हें रहने दो, उनको गुरुजी पर ही छोड़ दो और मुस्कराओ, क्योंकि कल सत्संग है, आपका मूड ख़राब नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बस गुरुजी का नाम लिया और बस अपने आप को संभाला और फिर से मैं अपने काम में जुट गई। बस संगत जी, फिर मुझे गुरुजी ने फिर हिम्मत दी, और मानोगे नहीं, सत्संग इतना अच्छा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई विघ्न नहीं आया। जब सत्संग स्टार्ट हुआ तो मेरी आंखों में आंसू छम बह रहे थे। और 1 घंटे तक जब थोड़ी संगत देखी तो मैं सोचूं, इतना लंगर प्रसाद हमने तैयार किया है तो कैसे सब खत्म होगा। गुरुजी पर संगत जी, गुरुजी ने ऐसा करिश्मा किया। सत्संग के 1 घंटे बाद संगत आनी शुरू हो गई। मुझे नहीं पता वो कौन संगत थे, कईयों को तो मैं जानती भी नहीं थी। वो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करके गए। और जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और एक और बात संगत जी मैं बताना चाहूँगी। जब सत्संग ख़त्म हो गया और शिव जी की आरती भी हम कर रहे थे, उसके बाद जब ख़त्म हो गई आरती तो मेरे बड़े वाले ब्रदर इन लॉ, जिन्होंने मुझे ना बोली थी ना हाँ बोली थी, अपनी फैमिली के साथ आ गए और रास्ते में ट्रैफिक जाम होने के बारे में बोलने लग पड़े। उन्होंने बोला कि सत्संग ख़त्म हो गया है। मैंने कहा हाँ जी, इतना ही टाइमिंग था, तो इतने टाइम के बाद आरती के बाद सत्संग ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने फिर बोला चलो ठीक है, हम लंगर प्रसाद तो चाय प्रसाद फिर हमने उनको दिया, चलो उन्होंने वो ग्रहण कर लिया। उसके बाद संगत जी मेरा भाई भी उसने तो पहले ही बोल दिया था मैं नहीं आऊँगा। लेकिन देखो कितनी अजीब बात है संगत जी, मेरे ब्रदर इन लॉ जो हमारे घर आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा भाई नहीं आया, उनको इनवाइट नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैंने तो सबको जो अपनी फैमिली है उनको इनवाइट किया है और मैंने बोला था। तो वो कहते थे कि हमें कोई काम पड़ गया, हम नहीं आ सकते। तो देखो संगत जी, वो मेरे ब्रदर इन लॉ बोले कि चलो आप उनको बोलो अब तो सत्संग हो गया है, अगर उनके पास टाइम है तो वो आ जाए, हम इकट्ठे बैठ के कोई गपशप मार लेंगे। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे सत्संग में तो आप नहीं आ सके, कोई बात नहीं, वो मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए हैं, वो आपसे के साथ ना पूछ रहे थे कि आए नहीं, चलो इकट्ठे चाय पी लेते हैं, आप आओगे। तो उन्होंने
मेरे भाई ने देखो संगत जी बोला, अच्छा चलो देखता हूँ मैं, अभी थोड़ा सा देखता हूँ, काम तो मेरा निपट गया अब। तो वो देखो सत्संग में नहीं आए वो, लेकिन उनके बुलाने पर, मेरे बुलाने पर सत्संग पे आए नहीं। और जब मेरे ब्रदर इन लॉ ने बुलाया कि चलो आके चाय वगैरह इकट्ठे पीते हैं, आ जाओ, तो वो फटाफट आ गए अपनी फैमिली को लेके। चलो कोई बात नहीं, संग जैसे गुरु जी की इच्छा थी, तो हमने उनको भी जो हमारा लंगर प्रसाद जो बचा था, जो चाय प्रसाद था, वो हमने उनको भी दिया। और संगत जी मानो, आप मानोगे नहीं, मैं जितना डर रही थी, इतना लंगर प्रसाद, इतना चाय प्रसाद अगर बच गया तो हम क्या करेंगे। एक भी चीज़ नहीं बची, सारे चीज़ें इतनी फर्स्ट क्लास, कोई भी किसी को कोई कमी नहीं गुरु जी ने आने दी। हर एक को, हर एक को हर चीज़ मिली। और काफ़ी सारे तो ऐसी संगत थी, चाहे मेरे अपने रिश्तेदार चाहे नहीं आए, लेकिन जो संगत जिनको मैं जानती भी नहीं थी, वो भी गुरुजी ले आए। उन्होंने कोई भी थोड़ नहीं होने दी। और इतना अच्छा सत्संग गुरु पूर्णिमा वाले दिन, वो कभी मैं सोच भी नहीं सकती कि उस इतना बड़ा दिन था, मुझे तो पता भी नहीं था कि उस दिन गुरु पूर्णिमा है। मैंने तो ऐसे ही उनको बोला कि भी 21 जुलाई को हमारे घर में सत्संग करते हैं, तो उन्होंने भी ना नहीं किया, उसी टाइम वो सत्संग करने के लिए मान गई। और उन्होंने हमारे घर में पहली बार सत्संग जो था वो किया। तो इतना मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारे घर में गुरु जी के चरण पड़े हैं। चाहे और इस मैं संगत जी गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु जी तो मुझे हर पल संभाल रहे हैं, वो मेरी हर बात को देखते हैं, और मुझे कई बार कहते भी हैं, तो बहुत भोली है, सारियां नू सारियां गल्लां ना दस्या कर। मैं फिर कोई ना कोई बात मेरे मुंह से निकल ही जाती है संगत जी। वो मुझे गुरु जी इतना मोटिवेट करते हैं, इतने अच्छे मैसेजेस मुझे आते हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, सच में हमारे गुरु जी महाशिव हैं। और एक और सत्संग संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि सत्संग के अगले दिन जब मैं गुरु जी का भोग लगा रही थी, गुरु जी को दूध ब्रेकफास्ट का भोग लगा रही थी, तो एक रेड कलर का बैलून हमारे घर में अचानक उड़ के आया। और गुरुजी के आसन के पास ही वो जहाँ पर हमने गुरुजी की गद्दी लगाई थी, और वहाँ पर आके वो गुब्बारा बैठ गया। तो मैंने उसकी फ़ोटो भी खींची, मैं शेयर भी करूँगी। तो गुरुजी की वो मैंने देखा कि ये तो सचमुच गुरुजी की ब्लेसिंग के रूप में ही ये बैलून हमारे घर में आया है। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, हम जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें उतना ही कम है। जिस सत्संग को करवाने के लिए मैं सोच रही थी, कभी सोचती थी घर में साफ़ सफाई कलियाँ हों तो करवाऊँ, कभी कुछ सोचती थी, क्योंकि हमारे घर में जब से, जैसे संगत जी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 2-2.5 साल से घर में हमने, 2-2.5 क्या 4-5 साल से घर में साफ़ सफाई रंग रोगन नहीं हुआ, सारी कली भी उखड़ी हुई थी। बस हर बार यही सोचती थी साफ सफ कलियाँ होंगी तो घर गुरु जी को कहूँगी हमारे घर में आओ हमारे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पता नहीं वो कब होंगी, क्योंकि हमारा कुछ बन ही नहीं रहा, ऐसे काम अटक जाते हैं घर की साफ़ सफाई के बारे में, हमारा कुछ कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो मैंने कहा गुरु जी बस आप एक बार चरण डालो, तो सारे काम मुझे पता है हमारे घर के जितने अटके हुए हैं आप ही नहीं करवा देने हैं। अब मैं गुरुजी से फिर यही प्रार्थना करती हूँ और यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहना, एक पल भी ओझल ना रहना। मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप को भी अपने घर में लगा लिए हैं संगत जी। और मैं यही अब अरदास करती हूँ गुरुजी कि मुझे और मेरे बेटे को अच्छी हेल्थ ब्लेस करें, और मेरे बेटे को सरकारी अफसर की जॉब अच्छी मिल जाए, उसको पत्नी मिल जाए अच्छी, घर संसार बस जाए। बस मेरी यही अरदास है गुरुजी। जितने हमारे अटके काम हैं सब आप ही नहीं करने हैं, जैसे अब तक संभाला है आगे भी आपने ही संभालना है मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और जल्द ही गुरुजी की कृपा से नया शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ। अगर गुरु महाराज जी की कृपा हो तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले मैं अपना मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग
कहने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरा सत्संग ये है कि एक बार मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया था। 1 हफ्ते से ऊपर उसको बीमारी में हो गई थी। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा था। सारी दवाइयाँ खिलाकर देख ली, सब कुछ दे दिया, पर उसको आराम नहीं आ रहा था। उसका बुखार दिन पे दिन चढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसी दिन मैं सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग में आया, तुम गुरु जी की फोटो स्वरूप अपने बेटे के तकिए के नीचे रखो और उसको जल प्रसाद दो, उसके बाद दवाई दो, तो आपका बेटा सुबह तक ठीक हो जाएगा। गुरु जी की कृपा से मैंने वो सत्संग सुना और वैसा ही किया। मैंने बेटे को जल प्रसाद दिया, जो कि डुगरी से मैं लुटिया ब्लस करवा कर लाई थी। वो लुटिया मैं डेली मंदिर में रखती हूँ। उस लुटिया से मैंने जल प्रसाद बेटे को दिया और उसको वो पिलाया। उसके बाद दवाई दी। उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। फिर जो मेरे पास पीले चोले में गुरुजी का स्वरूप था, फोटो पॉकेट स्वरूप, वो मैंने अपने बेटे के तकिए के नीचे रखा और अगले दिन सुबह होते ही देखा तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया था। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही तो है और गुरुजी का आशीर्वाद ही है जो हर पल हर वक्त हमारे साथ होता है। हमें पता नहीं लगता कैसे कब क्या हो जाता है और गुरुजी बच्चे को ब्लेस कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा एक छोटा सा सत्संग और है। जब मैं बड़े मंदिर गई, मुझे वहाँ का कुछ नहीं पता था और मैं अकेली ही गई थी रोडवेज बस से। जैसे यात्री बस लेकर जाते हैं संगत वगैरह, मैं उसमें नहीं गई थी, मैं सिंपल रोडवेज बस में गई थी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपका आशीर्वाद है तो आप अपने भक्त को, अपनी बेटी को अपने दरबार तक लेके जाओगे। वहाँ रोड मेट्रो का बहुत बड़ा मेट्रो से मैं गई वहाँ पर। और जब मैं मेट्रो से वहाँ गई तो मुझे थोड़ा बहुत मेट्रो का रास्ता पता था। मेट्रो कर मैं छतरपुर तक पहुँच गई। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी यहाँ तक तो मैं पहुँच गई, आगे ले जाना आपका काम है। फिर मैंने गुरुजी से जैसे ही ऐसे बोला और मैं उस मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरी तो वहाँ काफ़ी सारे ऑटोज़ खड़े थे और उन ऑटोज़ में आवाज़ लग रही थी, बड़ा मंदिर बड़ा मंदिर। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा और मैं उस ऑटो में बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद मेरे मन में आया, यहाँ तक तो मैं पहुँच गई, आगे मंदिर तक कैसे जाएंगे। दो सवारी और बैठी थी उस ऑटो में। कंबाइन ऑटो था वो, वैसे तो सिंगल ऑटो जाते हैं, वो कंबाइन ऑटो था। फिर उस ऑटो में मैं बैठ गई। फिर थोड़ी दूर जाते हुए रास्ते में मुझे बहुत ही सुंदर गुलाबों की खुशबू आई। मगर जो मेरे पीछे संगत बैठी थी वो कह रही थी कि मुझे बिल्कुल भी खुशबू नहीं आ रही, मुझे तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है। पर उस रास्ते से लेकर बड़े मंदिर तक के रास्ते तक मुझे पूरे रास्ते गुलाबों की खुशबू आती रही। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा, गुरुजी आपने अपने दर्शन दे दिए हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे दिए हैं, आप मेरे साथ ही हो। मैंने बहुत 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 शुक्राना किया गुरुजी का। ऐसे करते करते मैं वहाँ पहुँच गई और वहाँ जाके मुझे इतनी शांति मिली, इतना अच्छा लगा। और मैंने गुरुजी से बस अरदास करी, गुरुजी इसी तरह मुझे अपने मंदिर बुलाते रहिएगा। यहाँ तक तो आपने मुझे बुला लिया, अब वापस भी आपको ले जाना, आपकी इच्छा अनुसार ही जाऊंगी मैं। फिर क्या हुआ, जब मैं वापस मंदिर से जाने लगी, मेरे मन में था कि मुझे ब्रेसलेट की ब्लेसिंग्स मिल जाएं, कहीं से भी मिल जाएं। तो एक आंटी मेरे पास से निकल रही थी, उनके हाथ में ब्रेसलेट्स थे। तो मैंने पूछा कि आंटी ये ब्लेसिंग्स हैं या आपको मिली हुई हैं? वो कहती, नहीं बेटा, मैंने ये अंदर जाकर मंदिर में ब्लेसिंग्स बांटनी है। देखो, मैंने मन में ही बोला था गुरुजी को और गुरुजी ने मुझे ब्रेसलेट की ब्लेसिंग्स भी दे दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मेरा एक और छोटा सत्संग है। फिर जब मैं वापस आने लगी वहाँ से तो बस स्टैंड पहुँची तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 6, साढ़े छः बज गए, पर कोई बस नहीं थी। मैं गुरुजी को कह रही, मैंने कहा, गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे आज ही वापस जाना है, किसी भी तरह कुछ भी करके, कैसे भी करके मुझे जाना है और सेफली जाना है। मुझे
डर नहीं है। मैं आपके दर पर आई हूँ तो मैं सुरक्षित वापस जाऊंगी। थोड़ी देर बाद ही 7 साढ़े 7 बजे तक बस आती है और मैं उसमें बैठकर घर वापस आ जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक और छोटा सा सत्संग है। मैं एक दिन बहुत बीमार हो रही पड़ी थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं रही, सारी दवाइयाँ वगैरह खा ली थी। शाम को ही सत्संग था गुरुजी का। मैं वहाँ जाके जैसे ही लंगर प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लेने बैठी थी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मैं आपका लंगर प्रसाद खा रही हूँ, कृपया करके जो भी मुझे दिक्कत हो रही है वो मेरी ठीक हो जाए। फिर मैं जैसे ही रास्ते में गई, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आई। जैसे ही मैंने वॉमिटिंग करी और मैं बिल्कुल ठीक, ना मुझे कोल्ड, ना मुझे फीवर, ना मुझे खांसी। जय गुरुजी। ऐसे छोटे छोटे ब्लेसिंग्स गुरुजी देते रहते हैं। गुरुजी हर पल हर वक्त हमारे अंग संग रहते हैं। हम अपनी छाया बनकर हमारे आसपास रहते हैं, अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। जो मन से दिल से कनेक्ट हो जाता है, हर पल हर वक्त गुरुजी उनके साथ रहते हैं। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। और मेरे से कोई भूल चूक हुई, कोई त्रुटि हुई हो इस सत्संग में, तो मुझे संगत जी कृपा मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। गुरु जी मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग सुनाने में, शुक्राना करने में, तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु पा, वी लव यू गुरु पा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी आपको भी प्रणाम। मेरा मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से अगस्त 2023 में जुड़ी थी। मैं सुनीता जलंधर से हूँ। मैंने आगे भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, कुछ शेयर हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन अब मैंने गिनती करनी छोड़ दी है। जब गुरुजी हमें ब्लेसिंग करते हैं तो वो गिन के नहीं देते, इसलिए शुक्राना भी हमें गिन के नहीं करना चाहिए। गुरुजी का शुक्राना हर समय, शुक्राना हर पल, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जो सत्संग है वो हमेशा सुनना चाहिए। जो भी वो कहते हैं आता है कि ये सत्संग सुन, इसमें तेरे को ब्लेसिंग मिलेंगी, तेरे कष्ट दूर हैं, वो सुनना चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो उसमें गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग होती हैं। गुरुजी ने मुझे 777 777 की ब्लेसिंग दी है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी जितनी बार भी मैं मार्केट में जाती हूँ, मुझे 7 नंबर 777 की गाड़ियाँ नज़र आती हैं। जय गुरुजी। अप्रैल और मई में 2 बार मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अपने दर्शन दिए। गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई होता है, मेरा बर्थडे 7 अप्रैल होता है, तो मेरी ब्लेसिंग बचपन से ही गुरुजी ने मुझे दे दी। 7 अप्रैल होता है। और इस बार गुरुजी ने हमें दर्शन दिए, हमें धर्मशाला लेके गए। 6 जुलाई को यहाँ से नीरजा आंटी ने एक ट्रिप अरेंज किया जिसमें 2 बसें गईं। 7 जुलाई को उनके बर्थडे पे हम लोगों का वहाँ सत्संग था, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। गुरुजी के स्वरूप में हमें दर्शन हुए, गुरुजी ने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे मैसेज आया कि तेरे को मैं अपने बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट दूंगा, और तू तूने मेरे को विश किया है बर्थडे का, इसलिए रिटर्न गिफ्ट दूंगा। तो नीरजा आंटी ने ऑल मेल मेंबर्स, फीमेल मेंबर्स को बहुत ही अच्छे गुरुजी के स्वरूप, ब्लेसिंग ऑलवेज, की रिंग्स, गाड़ी में लेकाने वाला, बहुत अच्छे अच्छे हमें रिटर्न गिफ्ट दिए। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना उन गुरुजी। इसके बाद मेरे को दोबारा मैसेज आया कि तेरे को मैं एक बोनस गिफ्ट दूंगा। जब हम बस में बैठ गए, तो हमारा ट्रिप था 6, 7, 8 जुलाई। तो जब मैं 8 जुलाई को मैं बस में बैठ गई, तो मुझे मैसेज आया
कि तेरे को मैं एक बोनस गिफ्ट देना है। मैंने वैसे ही बात बस में करी निर्जांटी, मैंने कहा गुरु जी का मैसेज है, बोनस गिफ्ट देना है। उन्होंने मुझे ला के एक और नया गिफ्ट दे दिया। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे मैसेज स्क्रॉल हुआ, बस तेरे घर रौनक लगनी है तो सत्संग की तैयारी कर ले। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी। मैंने डेट्स डाली, 21 जुलाई, 22, 23, 24, 25, 28, मैंने सारी डेट्स डाली। और 3 बार मैंने पर्स स्लिप उठाई तो उसमें 21 आई, 21 जुलाई, जो गुरु पूर्णिमा का दिन था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर 22 जुलाई को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, तो मेरे बेटे ने 21 जुलाई को ही सत्संग के बाद केक भेज दिया और केक कटिंग हुई। आप यकीन मांगो संगत जी, जैसे केक कटिंग ख़त्म हुई तो एक गुरु संगत जो एक टेम्पो में आए, मुझे नहीं पता कौन थे क्या थे, वो किसके हस्बैंड थे या कौन सी संगत थी, नहीं समझ आया। उन्होंने बाहर आके पूछा केक कट गया, तो बोला हाँ जी केक कट गया। वो अंदर आए, उन्होंने सारी हमारी स्नैप्स खींची, सारी केक की खींची, हमारी खींची। तो सबने कहा कि आप हमें वापस ये फॉरवर्ड कर देना मैसेज। तो उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं, वो बिल्कुल लंबे से बड़े, बाद में पता चला कि वो कहीं भी नहीं नज़र आए हमें। संगत से भी पूछा किसके हस्बैंड हैं, कौन है, टेम्पू में थे, टेम्पू आए थे, पता नहीं वो गुरुजी थे, ब्लेस कर गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे ही मेरे घर में 21 जुलाई को सत्संग चल रहा था, ऊपर से घर के बाहर से 4 टाइलें ऊपर से ऊपर वाले फ्लोर से नीचे गिरी। नीचे संगत और सेवादार कर रहे थे सारे सेवा, तो गिरी। गुरुजी की कृपा से किसी को कुछ कोई चोट नहीं आई, सब बच गए। उसके बाद थोड़ी देर शाम को मुझे मैसेज आया कि तेरे ऊपर बड़ी बला थी, मैंने टाल दी और तेरे को फूलों की तरह मैंने बाहर निकाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सत्संग में मेरे घर गुरु जी ने दर्शन दिए, चोले के ऊपर बड़ा अच्छा स्वरूप बना, सारी संगत ने दर्शन किए। फिर जो स्वरूप थे, एक स्वरूप में टीका लगाया तो उसमें वो चंद्रमा बन गया, दूसरे स्वरूप में टीका जो लगाया वो प्रॉपर शिवलिंग बना, तीसरे स्वरूप में गुरुजी के जो येलो चोले वाला है उसमें जो टीका लगा उसमें पूरे के पूरे शिव जी के दर्शन हुए, पूरे फुल उसमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे दर्शन देने के लिए, ब्लेस करने के लिए, मेरे परिवार को ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। एक 8 जून को हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया मेरी डॉटर इन लॉ के साथ। वो बिज़नेस करती है, तो किसी ने 74 लाख जो है फ्रॉड किया है। तो 45 डेज़ में एफआईआर नहीं हो रही थी। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी तो ये 27 जुलाई को वो एफआईआर दर्ज हो गई। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उस वो अभी फ्रॉड के पैसे या वो नहीं मिला है, जब काम पूरा हो जाएगा मैं अगले सत्संग में आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी का मैं मंत्र जाप और गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का टीका चंदन, ये मैं सारा यूज़ करती हूँ। कहीं भी दर्द होती है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं गुरु जी का ये सारा यूज़ करती हूँ। तो संगत जी उसमें बहुत आराम मिलता है, टेंशन भी ख़त्म होती है। गुरु जी के मैसेज आते हैं, तेरी सारी बीमारी में जड़ तो कट देनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरे अंदर जिन्नियां भी बीमारियां ने मैं उन्होंने कट देना है। मेरे बच्चों को भी गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं, मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे अंकल जी को भी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जैसे ब्लेसिंग आप मुझे दे रहे हैं मेरे परिवार को दे देने हैं। सारी संगत को गुरु जी ब्लेस करना, सारी संगत की प्रॉब्लम सॉल्व करना गुरु जी। हर वेले शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सत्संग शेयर करते समय मेरे से कोई भूल हो गई तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी।
ये सत्संग मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के शेयर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक।